फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है गुरुवार का, तीज से एक दिन पहले। और आज है नहान खान, क्योंकि तीज से पहले ना एक दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाया जाता है, उसे हम लोग नहान खान करते हैं। और आज सुबह ना मैं जगी हूँ 4:30 के करीब में, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत सारा काम था। तो सुबह सबसे पहले जग के मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर जो थोड़े बहुत घर में छोटे छोटे से कपड़े थे उसे इकट्ठा करके मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। और पहले से ही मैं बहुत सारा मशीन में कपड़े डाल के रखी हूँ, बेडशीट जितने सारे थे। आज मैं ना चेंज करूँगी, और जो पहले के थे उसे अभी मैं धोऊंगी, और जो जो चेंज करूँगी ना उसे भी धोऊंगी। और हाँ, कूड़ा-वूड़ा का जो डब्बा था, डस्टबिन, ये सारी चीज़ें मैंने धो लिया है। और सुबह के जो क्लीनिंग था, सफाई था, वो काम मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं नहा धोआ के पूजा करने चली जाती हूँ, और पूजा जैसे ही ख़त्म होता है, वैसे सबसे पहले मैं मशीन को ना बाथरूम में लगाती हूँ। इतना सारा काम करते करते, पूजा करते करते ना 6 बज गए हैं। और 6 जैसे बजता है ना, तो हमारे यहाँ पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फटाफट पानी ले जाके मशीन में डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना कपड़े धोने हैं। और जितने घर में मेरे बकेट और टब हैं, सब मैं भर के इकट्ठा करूँगी फटाफट से। और उसके बाद ना पतिदेव को जाना है ड्यूटी, तो 6:45 तक वो निकल जाएंगे। तो उनके लिए मैं टिफ़िन में रेडी करना है मुझे। तो सबसे पहले जब मेरा पानी वानी हो जाता है, फिर मैं आती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ना यहाँ पे मैं आटा लगाती हूँ सबसे पहले, और आटा लगा के रेस्ट पे रख देती हूँ। और यहाँ पे रात में ही आलू बॉयल करके रखी थी, क्योंकि रात में ही प्लान हो रहा था आलू पराठा के लिए, पर नहीं हो पाया। तो फिर मैं उस आलू को रख देती हूँ, और अभी मॉर्निंग में आलू पराठा मुझे बनाना है। तो मैं आलू को अच्छे से मैश कर देती हूँ, और फिर स्टफिंग की तैयारी करने लगती हूँ। जो प्याज रहते हैं, और हरी मिर्च, अजवाइन, इन सारी चीज़ों को तैयारी कर लेती हूँ। और सबसे पहले प्याज को कट कर लेती हूँ, और साथ में ना मुझे रायता बनाना है। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी करनी है फटाफट, क्योंकि मेरे पास ना कितना बताऊँ, 30 से 40 मिनट है टाइम। और इसके बीच मुझे फटाफट ये सारी चीज़ें कर लेनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइम मुझे नहीं है। मैं ना सुबह में 4:30 के करीब में जगी थी, कि मेरा काम मतलब परफेक्ट टाइम पे सारा का सारा हो जाएगा। और देखना यह है कि टाइम पे सब हो पा रहा है कि नहीं। तो मुझे ना आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है, पर पतिदेव के लिए ना आलू पराठा मैं बना रही, तो इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ, सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ। मैं इसमें से बिल्कुल भी टच करने वाली नहीं हूँ। इधर स्टफिंग मेरा रेडी हो गया है, और इधर मैं रायता रेडी कर रही हूँ। और रायते में नॉर्मली रायता मैं सिंपल वाली बना रही हूँ, जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और जीरा पाउडर, काली नमक, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें रहेंगी। नॉर्मल वाला बना रही हूँ मैं। और उसके बाद जब मेरा रायता रेडी हो जाता है, तो फटाफट मैं दूसरे तरफ आके ना पराठा मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो स्टफिंग मैं फिल करके रख रही हूँ आराम से, कि फटे नहीं। पर मुझे नहीं लग रहा है कि आज फटने वाला है। आज बहुत ही मैं आराम से प्यार से सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरा पराठा भी निकलना स्टार्ट हो गया है, और मेरे पति देव जग चुके हैं। अभी वो रेडी हो रहे हैं, अभी नहाएंगे, ब्रश करेंगे, शेविंग करेंगे, उनमें थोड़ा सा टाइम है। तब तक मेरा टिफ़िन बन के रेडी हो जाना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पराठा निकालना स्टार्ट करती हूँ। सुबह से बैठ के ना एक पल का चैन का भी मैं आराम नहीं की हूँ। और उसके बाद जैसे वो ड्यूटी चले जाते हैं, तो फटाफट फिर से मैं किचन में आती हूँ, और जो किचन का क्लीनिंग है ना, वो करना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात तो ज़रूर मैं आप सबको बताऊँगी, सुबह उठने में भले आलस होती है, पर एक बार आप सुबह में जग जाओगे ना, आपका काम इतना जल्दी और परफेक्ट टाइम पे होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो आलस है उठने में है, बस एक बार आप उठ के देखो, आपका काम कितना अच्छा से हो जाएगा, और आपको कितनी खुशी मिलेगी। मैं जब काम कर रही थी ना, मैं बताऊँ, मैं मेरे घर का ना सारा के सारा काम 8 बजे तक
ख़त्म हो चुका था। मैं 8 बजे तक ना मैं फ्री होके बैठी हुई थी। मतलब क्या बताऊँ मैं, सारा काम अच्छे से होता है, ये होता है सुबह जगने का फ़ायदा। तो देखिए जैसे ड्यूटी चले जाते हैं मेरे पतिदेव, फिर मैं आती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद गैस चूल्हा साफ़ कर देती हूँ और काउंटर टॉप भी साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से। क्योंकि मुझे ना तीज का प्रसाद बनाना था, तो इसीलिए सबसे पहले मैं गैस चूल्हा को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, उसके अगल-बगल अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। अभी तो खाना बनाऊँगी नहीं, खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम है, तब तक मैं तीज का प्रसाद बना लेती हूँ, और जो सिंक में बर्तन पड़े हुए ना, उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ है ना, अपनी किचन को कभी भी गंदा देखना पसंद नहीं करती है, और काम कब कंप्लीट होता है, जब आप किचन में जब आपका काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आप किचन को अच्छे से क्लीन कर दोगे, तब होता है आपका काम कंप्लीट। तब देखिए उसके बाद मैं थोड़ी देर आके बैठती हूँ अपने रूम में, और फिर बाहर का नज़ारा देखती हूँ ना, तो कुछ ऐसा है सुबह वाला। तो आप भी देख लीजिए सुबह कितना अच्छा लगता है ना बाहर देखना, और बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा था। तो मैं बैठ के चुपचाप और बाहर ही देख रही थी। फिर उसके बाद 10-5 मिनट आराम करने के बाद फिर आती हूँ मैं रूम में, और फटाफट से सारे बेडशीट में चेंज करने लगती हूँ, क्योंकि एक तो गंदे हो ही गए थे, और दूसरा ना तीज आने वाला था। तो तीज की सारी तैयारी मैं कर रही थी, तो सबसे पहले बेडशीट हटा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी हम भी बैठ के खा लेते हैं, या कहीं से आए कभी लेट गए। तो इसके लिए ना सबसे पहले घर में ना साफ़ सफाई होनी चाहिए कोई भी त्यौहार आने से पहले। इससे क्या होगा, आपके घर में ना पॉजिटिविटी वातावरण रहेगा हमेशा। तो एक रूम का बेडशीट निकाल लेती हूँ, फिर दूसरे रूम में आती हूँ, फिर उस रूम का भी अच्छे से बेडशीट चेंज कर देती हूँ, और फिर सारी बेडशीट को ले जाके मैं मशीन में डाल डाल देती हूँ। अब मैं मशीन को चलाना स्टार्ट करूँगी। उस समय ना सुबह सुबह बस पानी भर के मैं रखी थी, क्योंकि जैसे 7 बजेंगे ना, वैसे पानी चला जाएगा, इसलिए सबसे पहले मैंने पानी को इकट्ठा करके मशीन में डाला था, और उसके बाद कपड़ा धोना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं आती हूँ किचन में और प्रसाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। और हमारे यहाँ ना ये प्रसाद खास करके बनता है, एक तो भगवान जी को चढ़ता ही चढ़ता है, और दूसरा हम लोग व्रत इसी से खोलते हैं। ये प्रसाद है भगवान का, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है प्रसाद। ये चावल को ना मैं धो के भिगो के रखी थी, और घर में कुछ देर छोड़ी थी। जब थोड़ी देर हो गया, फिर इसको ले आके मैं फिर से भूनना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं भून के कैसे हो गया है, और फिर इसे मैं निकाल के थोड़ी देर रेस्ट पे रखूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसको मिक्सर चला के पाउडर बनाना है मुझे। और यहाँ पे देखिए मैं पाउडर बना ली हूँ। इसे बोलते हैं सत्तू, और गांव में तो चूरन बोलते हैं। तो ये जब सत्तू बन जाता है, तो इसे इसे भगवान को चढ़ाते हैं, और इससे ना व्रत भी खोले जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये सबसे ज़रूरी है बनाना। और चीज़ें तो नहीं बना पाई, गुजिया वगैरह कुछ नहीं बना पाई। वैसे आप सबको पता है कि हमें ना इस घर को छोड़ के जाना है, तो काफ़ी सारी तैयारी हमने कर लिया है, बहुत चीज़ें पैक कर लिया है, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं था। तो जो ज़रूरी था ना वो चीज़ें मैं की हूँ। और उसके बाद जो भी कपड़े धुल गए थे, उस कपड़े को मैं बाहर ले जाके धूप में डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, और बहुत ही बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी ना टेस्टी होता है, और गरम गरम खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो वही चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने तेल रखा, फिर कुछ खड़े गरम मसाले, जीरा साबुत रख दिया। फिर यहाँ पे जैसे तेल गरम होता है ना, उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे टमाटर को ग्राइंड करके रखी थी, फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। अच्छे से भुनाई करती हूँ, क्योंकि जितने मसाले अच्छे से भुनेंगे ना, उतना ही सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। और ये प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, तो उसको टेस्टी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना आप अच्छे से मसाले को भूनेंगे। और यहाँ पे ना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला, ये सारे मसाले बेसिक हैं जो मैं डाल दी हूँ। फिर अच्छे से भुनाई स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद 2 हरी मिर्च डालती हूँ, और यहाँ पे वाइट मटर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना फेवरेट सब्ज़ी है आलू मटर की सब्ज़ी, वो बहुत पसंद करते हैं। तो वही सब्ज़ी मैं बना रही थी, और यहाँ पे मैं अच्छे से भून के
और अच्छे से मिक्स भी कर दूँगी। थोड़ी देर इसे अच्छे से भूनूँगी और उसके बाद मैं इसमें कर दूँगी मैं पानी ऐड। जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी ऐड कर दूँगी और इसे ना थोड़ी देर छोड़ दूँगी। उसके बाद ये सब्ज़ी बन के कंप्लीट हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हुई थी सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा बना था। और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर जाके कपड़े लेके आती हूँ और फटाफट से सारे कपड़े मैं अच्छे से तह लगा के जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि शाम में ना मुझे जाना है मार्केट और तीज के जितने सारे सामान है लेके आना है, फिर मेहंदी लगाना है क्योंकि कल है तीज, तो बहुत सारा तैयारी करना है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो घर की साफ़ सफाई थे, काम थे, वो काम पहले कंप्लीट कर देती हूँ। आई फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।